مجلس شورا کے چیئرمین صاحب، سیکریٹریٹ کے جناب شہاب الدین قریشی صاحب اور میرے تمام مہمانان کو میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ میرے پروگرام میں آئے. آپ نے میری حوصلہ افزائی کی، میرے اسکول کے بچوں کے لیے حوصلہ افزائی کی. میں تہ دل سے آپ کا پھر ایک مرتبہ شکر گزار ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. باخدا دل مومن سرکار کے پایا جاتا بن کے لے جاتا کوئی نوات کے شیروں میں مجھے میری آج کی تقریر کا عنوان ہے استاد کا مقام. جناب علی وقار، مجھے آج عنوان پر بڑے سنبھل کے بات کرنی ہے کیونکہ بات ہے میرے استاد کی عزت و تکریم کی. ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، ادب بھی ایک کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، استاد بھی ایک لگینہ ہے جنت کے لگینوں میں. جناب علی وقار، طالب علم اور استاد کا رشتہ تمام رشتوں میں مقدس اور پاکیزہ ہوتا ہے. استاد وہ ہے جو گمان کو یقین میں بدلتا ہے، استاد بنجر زمین کو کھلیان بناتا ہے، استاد وہ ہے جو چشم بصارت کو نگاہ بصارت عطا کرتا ہے، استاد وہ ہے جو ظلمت کے شعبوں میں سورج نکالتا ہے. جناب علی وقار، استاد وہ ہستی ہے جو ہاتھ میں جگنو لیے شمس و قمر سے مخاطب ہوتا ہے. یہ مہر تعباز سے جا کر کہہ دو اپنی کے نو کو گن کے رکھ لے، میں اپنے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہی ہوں. جناب علی وقار، امام غزالی فرماتے ہیں کہ میرے حقیقی والدین نے مجھے آسمان سے زمین پر پہنچا دیا، لیکن میرے روحانی والدین نے مجھے زمین سے اٹھا کر آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا. جناب علی وقار، میں اپنے اساتذہ کرام کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں. جس طرح سورج کو چمک، چاند کو دھمک اور پھولوں کو مہکنے کی ضرورت ہے، اسی طرح معاشرے کو ایک استاد کی ضرورت ہے. میں اپنے استاد کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. پیشوا روا ہے پیشوا تو ہے امام، پیشوا روا ہے پیشوا تو اے امام، تیری عظمت تیری رحمت کو سلام. اے میرے استاد تو ہے ذیشان، اے میرے استاد تو ہے ذیشان، تیری عظمت تیری رفعت کو سلام. شکریہ.
चिल्ला रही है पूरा ये लोग हैं। परचम लहराया है मर्द मुजाहिद जा जरा अब वक्त शहादत है आया। आप लोग लेकिन करते नहीं चाहिए तो होता बताइए। अल्लाह की रहमत का साया तौहीद का परचम लहराया है मर्द मुजाहिद जा जरा अब वक्त शहादत है आया। जुल्म से तुझको टकराना ईमान का है रखवाला तू, ईमान का है रखवाला तू, इस्लाम का है मतवाला तू, ईमान है तेरा सरमाया है मर्द मुजाहिद जा जरा अब वक्त शहादत है आया। तलवार उठा सर पे कफन मैदान में तकदीर तेरी तकदीर तेरी तकदीर तेरी तकदीर तेरी सब दुनिया है जागीर तेरी तारीख में है ये बतलाया है मर्द मुजाहिद जा जरा अब वक्त शहादत है आया।
उबारा है, इस्लाम को फिर ललकारा है, तकदीर ने ये दिन दिखलाया है, मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जहाँ जाती है बेशक जाए, पर चमना तेरा झुकने पाए, गाजी को मौत से क्या डर है, गाजी को मौत से क्या डर है, जादे न जहादे अकबर है, कुरान है ये फरमाया है, मर्द मुजाहिद जाग जरा, अब वक्त शहादत है आया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु हक के शहीदों, अल्लाह लगाने आग जो आए थे आशियाने को। उसको मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। कितनी मोहब्बतों से पहला सबक पढ़ाया, मैं कुछ न जानता था सब कुछ मुझे सिखाया। अनपढ़ था और जाहिल काबिल मुझे बनाया, दुनिया के इल्म दानिश का रास्ता दिखाया। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीन पर लाए थे आसमां से। मुझको खबर नहीं थी आया हूँ मैं कहाँ से, माँ बाप इस ज़मीन पर लाए थे आसमां से। पहुँचा दिया फलक तक उस्ताद ने यहाँ से, वाकिफ न था जरा भी इतने बड़े जहाँ से। दिलाया कितना अच्छा मकाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जीने का फन सिखाया, मरने का पाकपन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के चलन भी। जीने का फन सिखाया, मरने का पाकपन भी, इज्जत के गुर बताए, रुसवाई के चलन भी। कांटे भी राह में है, फूलों की अंजुमन भी, तुम फख्र कौम बनना और नाज़िशे वतन भी। है याद मुझको उनका एक एक कलाम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। दोस्तों मिले तो बस एक प्याम कहना, उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। उस्ताद मोहतरम को मेरा सलाम कहना। जो
की पूरी कमेटी की जानिब से अपने मास्टर सलीम कुरैशी भाई को भरपूर मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतना प्यारा और बड़ा पुरवकार प्रोग्राम हमारी चैनल पर हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं भाई। बहुत प्यारा प्रोग्राम था, तमाम साथी खुश हुए इस बात पे। बेशुमार शागिर्द ऐसे हैं जो अपने स्कूल रन कर रहे हैं और अभी जो इदारे स्टार्ट किए हैं वो 22 से फखर और काबिल की पैदाइश है। भरपूर तालियां होनी चाहिए सर सलीम के लिए। और सर सलीम की हमारी दोस्ती कोई 2, 4, 5 साल नहीं है, शायद आधी सदी गुजर गई है इस बात पर। हम प्राइमरी में क्लास 2 के 2 क्लास से एक साथ तालीम हासिल कर रहे हैं और आज माशाल्लाह से हम साथ हैं। आज का दिन तमाम तलबा और तलबात के लिए इंतहाई कीमती दिन होता है। सारा साल असातिज़ा इकराम के ऊपर मेहनत करते हैं, उन्हें पढ़ाते हैं, उन्हें लिखाते हैं, उन्हें सिखाते हैं और वो बच्चे सीख कर फिर इम्तहान देते हैं और उसके बाद फिर नतीजे का दिन आ जाता है। जिन बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की होगी वो मुबारकबाद के काबिल हैं और वो यकीनन पोजीशन होल्डर भी होंगे। जिन बच्चों ने कम मेहनत की होगी वो पोजीशन नहीं ले सके होंगे लेकिन पास हो गए होंगे। मगर जो बच्चे पीछे रह गए उन बच्चों के लिए इसमें एक सबक होता है। इस साल अगर हम दौड़ के अंदर पीछे रह गए तो हम तालीमी दौड़ के अंदर इंशाअल्लाह अगले साल हमें इससे भी आगे जाना है। और इसके अंदर तमाम असातिज़ा इकराम की, तमाम तलबा तलबात की और वालिदैन की भी मेहनत का दखल होता है। ये बच्चे जो आज अपनी मेहनत से, अपनी लगन से, अपनी जद्दोजहद से पोजीशन लेते हैं, इन्हीं असातिज़ा इकराम की मेहनत की बदौलत कल ये बच्चे इंशाअल्लाह कोई इंजीनियर बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई ऑफिसर बनेगा, कोई सियासतदान बनेगा, कोई डॉक्टर बनेगा, कोई जज बनेगा। लेकिन ये सब कुछ इल्म की बदौलत ही मुमकिन है। सर सलीम है और दीगर स्कूल मालिकान हैं, वो लोग इस बात की जद्दोजहद में दिन रात कोशा रहते हैं कि आपके बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम मुहैया करें। हाजी मोहम्मद सलीम कुरैशी साहब जिनकी हुक्म पर मैं आज इस महफिल में शिरकत की सादत हासिल फरमा रहा हूँ, मैं दिल की अंदर गहराइयों से सर मोहम्मद सलीम कुरैशी को मुबारकबाद पेश करता हूँ। इतने आलीशान प्रोग्राम का मुनक्किद फरमाया। हजरत की बिला तारुफ आपके तमाम अहबाब आप उनसे वाकिफ़ हैं कि आपकी दरीना मेहनत, अनथक मेहनत, शब रोज़ की मेहनत एक अरसा दराज से आपके इलाके में इल्म के फ़रोग़ के लिए काविशें कर रहे हैं और करते चले आ रहे हैं। हम पर भी हजरत का दस्ते शफ़क़त हमेशा रहता है और बड़ी शफ़क़त, बड़े रफ़ीक इंसान है, शफ़ीक इंसान है। अल्लाह हजरत की उम्र में, इल्म में, अमल में, आल में, औलाद में, जान में, माल में, कारोबार में, इज़्ज़त आबरू में करोड़ों रहमत वसअत बरकतें महज अपने रहम करम के सदक़े तौफ़ीक़ से मज़ीद बरकतें अता फरमाएं। हजरत की तालीमी खिदमत एक अरसा दराज से बल्कि सालों से एरिया न्यू कराची के अलावा भी तमाम लोग हजरत की इस इल्मी खिदमत से वाबस्ता हैं, वाकिफ़ हैं और जब भी हजरत इस तरह के प्रोग्राम मुनक्किद फरमाते हैं तो मुस्तमिल जिनको भी मोहब्बतों में शामिल करते हैं वो तबाब अपनी दरीना मसरूफियात से फरागत इख्तियार फरमा कर हजरत की महफिल में ज़रूर शिरकत फरमाते हैं, क्योंकि हजरत भी हमारे लिए बाइस शफ़क़त, बाइस रहमत और कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करने के लिए शब रोज़ नहीं देखते और हर वक्त एनी टाइम तैयार रहते हैं। पूरा साल मुकम्मल होने के बाद रिजल्ट की तकरीब है और आप के ही नन्हे मुन्ने बच्चों की हौसला अफजाई के लिए ये तकरीब मुनक्किद की गई है। जो सेहतमंद इंसान हमेशा अल्लाह की रहमतों के साए में होता है। अगर सेहत है तो इंसान इबादत के लायक है और अगर सेहत नहीं तो इबादत के भी लायक नहीं। तो मेरे मोहतरम भाइयों, दोस्तों, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये ज़िंदगी हमें अपनी इबादत के लिए अता फरमाई है और अगर हम अपनी सेहत का ख्याल ना रखें तो ये हमारी सेहत के साथ जुल्म होगा। तो इसमें हमारी माएँ बहनें अक्सर ये कोशिश करती हैं कि वो अपनी बच्चों की, अपने शोहर की केयर में दिन रात सर्फ कर देती हैं, लेकिन अपनी सेहत का ख्याल नहीं रख पाती। तो मेरी माँ बहनों से दरख्वास्त है कि अगर एक सेहतमंद माँ होगी
तो सेहतमंद घराना होगा। अगर सेहतमंद माँ नहीं होगी तो अपने बच्चों की बेहतर निशोनमा, बेहतर परवरिश नहीं कर सकेगी। बच्चों के घर के हवाले से, बच्चों के वजन के हवाले से, बच्चों के भूख के हवाले से और बच्चों के पढ़ाई के हवाले से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पढ़ने से सर में दर्द होता है या कुछ और दीगर मसाइल पेश आते हैं, तो हम इस तरफ तवज्जो नहीं देते। अगर किसी भी बच्चे में आप ये देखती हैं कि उसके सर पढ़ने से सर में दर्द हो रहा है या उसको चक्कर आ रहे हैं या उसके घर के मसाइल हैं या उसके वजन में कमी है, तो उसका मेडिकल चेकअप जरूर कराना चाहिए। कुछ बच्चों में खून की कमी होती है और अगर बच्चे के अंदर खून की कमी रह जाए तो उसकी सेहत पर बुरा असर पड़ता है और अगर सेहत अच्छी नहीं होगी तो बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा नहीं होगा। अपनी जवानी में मेहनत की, एजुकेशन को सराहा उस वक्त जब एजुकेशन को हर कोई नहीं जानता था, इतना आम नहीं था। उस वक्त जो है एक नाम बुनियाद रखी 92 में, अंत तक मेहनत करते हुए आज तक अल्हम्दुलिल्लाह इसका वजूद कायम है। अल्लाह ताला आगे भी तक रहमत कायम रखे।